दूसरी बात यह है कि जो छोटी छोटी जो डिस्टेंस होती हैं, जहाँ हम साइकिल के थ्रू जा सकते हैं, तो उसको हम करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा पेट्रोल सपोज से अगर मंथली जो है 10 लीटर है जो भी आ रहा है, अगर वो 1 लीटर भी रिड्यूस हो रहा है तो उस बेसिस पे हम उसको कहीं ना कहीं एक कंजम्पशन को कंट्रोल करके उसको हम थोड़ा सा अपना जो फेवर में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप समर्थन दे रहे हैं सरकार को कि सबको साइकिल से चलाना चाहिए। जो नहीं, साइकिल चलाने की बात नहीं कर रहे ये। इसका मतलब भैया ने अगर कुछ बताया कि इंद्रमणि जी ने कि पेट्रोल को लेकर के जो अपनी बात रखी, तो आपने उनके ऊपर सीधा सवाल ये खड़ा कर दिया कि आप सरकार के समर्थन में बात कर रहे हैं। टिकैत अभी एमपी में कल गए हैं, वहाँ भी कहें कि 2023 तक हम टिके रहेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं होगी। नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज़। आज मैं खड़ा हूँ लखनऊ में और हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और इनसे कुछ बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पेट्रोल को लेकर, आज हम इनसे बात करेंगे पेट्रोल को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ। सर आप नाम बताइए पहले। इंद्रमणि शुक्ला। क्या करते हैं सर अभी? बस ट्यूशन देता हूँ। अच्छा, कोचिंग पढ़ाते हैं आप? हाँ। उसके साथ साथ बाकी जो है अपना जॉब भी चलता है। जॉब जैसे एज ए मतलब जो है क्लर्कल जॉब है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लॉकडाउन के बाद अब कैसा चल रहा है? अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब यह है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उस बेसिस से हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें धीरे धीरे ऑन द ट्रैक आ रही हैं। हाँ। अच्छा, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पेट्रोल को लेकर। पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि पेट्रोल ही डालकर आदमी जो है आयात निर्यात करता है। जितनी भी चीज़ें हैं ये बदलाव हो रही हैं। आप ये बताइए कि पेट्रोल के दाम पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पेट्रोल का दाम तो अगर फैक्ट लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस पर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी हो, ये ओपन मार्केट बेसिस पे इसकी प्राइस डिसाइड होती हैं। तो इस पे तो मतलब ये है कि कहने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग, चूँकि ये मतलब एक्सपोर्टेड आइटम है, तो ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल प्राइस पे। अच्छा। तो इस पर कहना तो मतलब क्या कहना, जो ऑन द जो प्रैक्टिकल बेसिस पे है उसी को फॉलो कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल महंगे होने से आम जनता है जो परेशान है कि नहीं? तो देखिए, उससे जब तक और क्या करना चाहिए सरकार? नहीं, देखिए सरकार को जहाँ तक जो लिमिटेड है, क्योंकि पहली बात तो आपने किसी चीज़ को अगर आउट ऑफ अपने बिल्कुल जो अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया है तो डिपेंड करता है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर। तो इसलिए उस पर तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। हम किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम आउट नहीं कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये गवर्नमेंट है तो इस पर कंट्रोल नहीं है। इससे पहले भी पेट्रोल के रेट बढ़े थे, आज भी बढ़े हैं। नहीं, अब अधिक हो गए 100 पार। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बेसिकली इसका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, अगर हम पेट्रोल पर चाहते हैं कि हम अपने कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज दैट ये है कि जैसे हमारा जो अल्टरनेट चॉइस है, अगर साइकिलिंग है, साइकिलिंग को अगर हम कुछ यूज़ करते हैं तो उससे एक तो हमारा हेल्थ भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे छोटी छोटी जो डिस्टेंस होती हैं, जहाँ हम साइकिल के थ्रू जा सकते हैं, तो उसको हम करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा पेट्रोल सपोज से अगर मंथली जो है 10 लीटर है जो भी आ रहा है, अगर वो 1 लीटर भी रिड्यूस हो रहा है तो उस बेसिस पे हम उसको कहीं ना कहीं एक कंजम्पशन को कंट्रोल करके उसको हम थोड़ा सा अपना जो फेवर में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप समर्थन दे रहे हैं सरकार को कि सबको साइकिल से चलाना चाहिए। जो नहीं, साइकिल चलाने की बात नहीं कर रहे, ये एक फैक्ट है। अगर यहाँ तक भाई वॉकिंग करना, जो अब क्या होता है कि जितना हम उस चीज़ को देखिए, पेट्रोल जब 100 या 120 होगा तब भी जो इंसान काम करेगा वो तो करे ही करेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल अगर 150 रुपये लीटर हो जाएगा तो लोग पैदल जाएंगे ऑफिस, नहीं, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट होता है। हाँ, इसके ये हो जाए कि उनका अपना कैसे उसको अपना एक मतलब मीडियम एक अपना उसमें सेट करेंगे, एक मतलब बैलेंस लेके चलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल के बढ़ते दाम पे? जैसा कि भैया ने अभी बताया कि जो है, लेकिन आपने उनके ऊपर क्वेश्चन एक पुट अप कर दिया और आपने कहा कि जो है इसका मतलब भैया ने अगर कुछ बताया कि इंद्रमणि जी ने कि पेट्रोल को लेकर के जो अपनी बात रखी, तो आपने उनके ऊपर सीधा सवाल ये खड़ा कर दिया कि आप सरकार के समर्थन में बात कर रहे हैं। आप ये बताइए। सीधा सा सवाल ये खड़ा कर दिया। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आप पेट्रोल टंकी पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने जब जाते हैं तो कैसा आप फील कर सकते हैं? आप मुझे बता सकते हैं उस सिचुएशन को? आप ये बताइए कि आपको बढ़ते दाम पे आपको क्या तकलीफ हुई है, ये बताइए। नहीं, बढ़ते दाम पे जब देखिए बाहर से जो हम लोगों को महंगा मिलेगा तो यहाँ पे अपने देश में, अपने कंट्री में जो है कहीं ना कहीं सरकार को इसको देखना चाहिए ना। देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सरकार देख रही है। लेकिन जब अगर किसी को मिल रहा, बाहर से महंगा मिल रहा है तो यहाँ सस्ता देने में कैसे हो सकता है पॉसिबल? अच्छा सर,
एक सवाल और आपसे किसान को लेकर, किसान मुद्दे को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे। लगातार संविधान दिवस से लगातार सरकार और किसानों के बीच कई चरणों में चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई भी वो नहीं निकला है। अब ये बताइए कि अभी क्या करना चाहिए? अभी भी किसान और लगातार टिकैत, अभी एमपी में कल गए हैं, वहाँ भी कहें कि 2023 तक हम टिके रहेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं होती। नहीं, इसमें थोड़ी बात यह है कि ठीक है, दोनों लोगों को कुछ एक कॉमन मिनिमम पे आके अपना जो भी होगा वो एक अपना जो बैलेंस मतलब देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, जहाँ तक उनका सरकार कह रही है कि अगर कानून में कुछ चेंजेस होने हैं, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ लगता है कि चेंज किया जा सकता है तो हम जरूर चेंज करेंगे। वो डिनाई नहीं कर रहे कि हम नहीं चेंज करेंगे, बशर्ते कि मतलब ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उनका ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसानों से कि भाई ठीक है, किसानों से, किसान नेताओं से कि आप बताइए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। रही बात जो इनका मेन इशू है कि भाई ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एमएसपी पर कानून बनाकर गारंटी दे, तो देखिए इसका प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे तो कानून बना के गारंटी कैसे दे सकती है? क्योंकि इससे पहले अगर होना होता तो और भी गवर्नमेंट पहले आई वो बना देती, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि अगर एमएसपी पे गारंटी दे रही तो उसका कहीं ना कहीं दूसरा साइड इफेक्ट होगा, महंगाई। आज हम कह रहे हैं भाई हर चीज़ महंगी है, जब किसान एक जो अभी किसान क्या है भाई, वो कह रहा है कि हम इस एमएसपी से कम पे नहीं हम बेचेंगे, और जो एमएसपी से ऊपर खरीदेगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई करेगा तो उसका रेट और बढ़ेगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर लोग कहेंगे कि इसके लिए फिर सरकार जिम्मेदार है। तो कुछ चीज़ें ये है कि उस पर हाँ ठीक है, एमएसपी पे वो कह रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं चलेगी, लेकिन वो मतलब एक बाउंडेशन नहीं दे रहे कि भाई अब कानून बना के बिल्कुल वो कर दो कि नहीं। अब तो इस वो तो वही है कि भाई ठीक है, आप बिजनेस भी कर रहे हो, हमने आपका गला दबा दिया, कितने पे लेना है, मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट लो पे है, हाई पे है, और फिर वही चीज़ एमएसपी मान ले, मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में और रेट और ज़्यादा हो गया, तब क्या आप एमएसपी बेचेंगे? या तो आप ये कहिए कि हम एमएसपी पे ही बेचेंगे, उससे ज़्यादा पैसा हम नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें इसीलिए हर कोई बचना चाहता है। हाँ, ये हम कहेंगे कि चाहे वो किसान हो या मतलब सरकार हो, जिस तरह सरकार भी ये चीज़ कह रही है कि भाई ठीक है, आप हमें बताइए कहाँ कमियाँ हैं, जहाँ कमियाँ उसका अमेंडमेंट करेंगे, सुधार करेंगे। तो उस पर किसान को या किसानों को या किसान नेताओं को जो है उनको इस चीज़ को देखते हुए बाकी अपना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉडरेशन हर जगह जो है प्रैक्टिकल में होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।